मित्रों, मैं जेठा भाई के प्रचार के लिए यहां जरूर आया हूं, लेकिन इस धरती से एक विशेष लगाव, प्रेम, सम्मान और ऐसी पवित्र और वीर भूमि को एक बार नहीं बार बार वंदन करने का मन करता है। इसके लिए मैं ऐसी पवित्र भूमि को नमन करता हूं। इस भूमि का सामाजिक योगदान, धार्मिक योगदान और धर्म के साथ साथ राजनीतिक योगदान को देश की जनता कभी भूल नहीं सकती। और जब मैं ये कहता हूं तो कहने के लिए नहीं कहता हूं। अगर आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने अपना योगदान किया तो इस देश को एक रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई भूल नहीं सकता, उनका योगदान को भूल नहीं सकता। और नए भारत के निर्माण में जो योगदान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उनको भी हम सदा याद करते हुए इस काम को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। मित्रों, जिस गुजरात मॉडल की हम चर्चा करते हैं, जिस विकास के मॉडल की हम चर्चा करते हैं, जो दुनिया में गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है, उस गुजरात मॉडल की गंगोत्री है तो वो गुजरात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बतौर मुख्यमंत्री उसकी नींव रखी, उसको आगे बढ़ाया और आगे चल करके देश में उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसे गौरवमय भूमि से मैं जब यहां आया हूं तो मैं आपसे ये कहूं कि आप जेठा भाई को चुनाव जिताइए। ये सूरज के आगे दीप जलाने के बराबर होगा। इनका जीतना ये आपकी जिम्मेवारी है, इनको जिताना ये आपका योगदान है, इनको जिताना ये आपका राष्ट्रीय और प्रादेशिक कर्तव्य है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। आज जब मैं यहां आया हूं तो हम जानते हैं कि यह क्षेत्र ज्यादातर हमारे जनजाति भाई यहां रहते हैं और अधिक संख्या में हमारे ओबीसी भाई भी यहां वास करते हैं। आप देखिए, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसने जनजाति लोगों की चिंता की? कौन सा ऐसा नेता है जिसने ओबीसी के बारे में चिंता की? घड़ियाली आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सहानुभूति दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धरती पर अगर किसी ने आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने किया है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। अगर मैं जनजाति भाई से पूछूं कि भाई भारत के राष्ट्रपति पद पर आज तक कोई आदिवासी भाई क्यों नहीं बैठा था? किसने रोका था? भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, किसने रोका था? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भारत के राष्ट्रपति के पद पर पहले एक दलित भाई को बैठाया। आज राष्ट्रपति पद को दलित भाई ने सुशोभित किया और उसके बाद एक आदिवासी भाई बहन महिला द्रौपदी मुर्मू को वहां पर बैठा करके आदिवासियों को जो देश दुनिया में स्थान दिया और जो उनका सम्मान रखा, उसको हमको याद रखना चाहिए। आज अगर मैं बात करूं आदिवासी भाइयों की दृष्टि से, तो जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए किसने मना किया था? किसने कहा था कि आज दिन तक ट्राइबल वेलफेयर इंस्टीट्यूट नहीं बनना चाहिए? किसने कहा था कि राष्ट्रीय दृष्टि से आदिवासियों के गौरव का जो इतिहास है, जो उन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ा है, उसका संग्रहालय नहीं बनना चाहिए था? किसने कहा था
राष्ट्रीय संस्थान जिसमें आदिवासी भाइयों का योगदान है, उस पर रिसर्च होनी चाहिए। किसने रोका था? लेकिन किसी ने किया नहीं। आज मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस बना करके जनजातियों का गौरव बढ़ाया। राष्ट्रीय जनजाति संस्थान बना करके जनजाति भाइयों की दृष्टि से किया गया योगदान, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और 27 ऐसे संगठन क्षेत्रवार बनाए हैं जो राजनीतिक दृष्टि से, जो हमारे जनजाति भाइयों ने जो आजादी की लड़ाई में योगदान किया है, उसको संग्रह करके देश के सामने रखना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर मैं ओबीसी भाइयों की बात करूं तो लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाए। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की, कमीशन पे कमीशन बैठाए, लेकिन नतीजा कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन हमको ये जानकर खुशी होगी कि अगर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया। और आज राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के माध्यम से ओबीसी भाइयों की चिंता करना, उनके एक सवाल आया था तो 3 हाई स्कूल महिलाओं के कस्तूरबा भाई बालिका विद्यालय के नाम से खोले गए। यहां स्वास्थ्य की समस्या का सवाल आया था तो आनियाड में, नाडा में, वागजीपुर में पीएचसी खोल करके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल करके उसको भी स्थापित किया। और उसी तरीके से 50 नए बेड का अस्पताल, यह भी सहेड़ा में, इसको भी अप्रूवल मिल गई है। आगे चल करके 50 बिस्तर का अस्पताल भी खुलेगा। ये हिम्मत किसने की? ये भारतीय जनता पार्टी ने की, जेठा भाई ने की।